नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में आज से शुरू हुए बोर्ड एग्जाम की। 12वीं के एग्जाम के पहले दिन ही पेपर लीक का मामला सामने आया है। नूंह और पुनाना में एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे बाद ही इंग्लिश का पेपर लीक हो गया है। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एग्जाम सेंटर के भीतर से किसी ने कन्वेंशन पेपर को बाहर निकाला। इसके बाद बाहर खड़े व्यक्ति ने उसकी फोटो खींचकर आगे वायरल कर दिया। इसके बाद प्रशासन और बोर्ड ने नकल रोकने के लिए कड़ी तैयारियां की थी, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक हो गया। इसके अलावा नूंह में एग्जाम सेंटरों के बाहर छात्रों के जान पहचान के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने मेयो हाई स्कूल में बने सेंटर के बाहर से नकल कराने के लिए आए लोगों को खदेड़ा। वहीं सोनीपत में भी ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर नकल कराने की जमकर कोशिशें की गई। जटवाड़ा में एग्जाम सेंटर के बाहर लोग नकल कराने के लिए दीवारों पर चढ़ते हुए पाए गए। आपको बता दें कि आज से हरियाणा में 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हुए हैं, जिसमें पहला पेपर इंग्लिश का था। बोर्ड एग्जाम को सही तरीके से आयोजित करने के लिए प्रदेश में कुल 1431 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 10वीं और 12वीं के 5,16,787 छात्र परीक्षा देने वाले हैं। आज की परीक्षा में 1,98,160 छात्र शामिल हुए। इसके अलावा डिस्टेंस वाले 25,232 स्टूडेंट भी परीक्षा दे रहे हैं। पहले ही दिन पेपर आउट होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब बात करते हैं हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और निकाय चुनाव पर चर्चा की। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि आज सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर जनसभा करने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से उनका दौरा कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंच गए और पीएम मोदी से मुलाकात की। सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी का हरियाणवियों से प्रेम और लगाव अद्भुत है। उन्होंने प्रदेश में चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव का फीडबैक लिया। सैनी ने लिखा कि उन्होंने पीएम मोदी को आश्वस्त किया है कि हरियाणा की जनता डबल इंजन में एक और इंजन जोड़ने जा रही है। अगली खबर सोनीपत से आ रही है, जहां आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सोनीपत की स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद खानपुर अस्पताल भेजा गया है। ये बदमाश हाल ही में हुई फिरौती और लूट की वारदातों में शामिल हैं। कल देर रात सभी बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सोनीपत आए थे। स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश ककरोई से बैयापुर रास्ते पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी। जब बदमाशों और पुलिस का आमना सामना हुआ तो पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाशों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश लक्ष्य के पैर में गोली लगी। 3 दिन पहले ही सोनीपत में इन बदमाशों ने बीकानेर मिष्ठान संचालक से फिरौती की मांग की थी। दुकानदार के मना करने पर बदमाशों ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। उसके बाद से ही पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। अब बात करते हैं पीजीआई की। रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एमबीबीएस एनुअल और सप्लीमेंट्री एग्जाम घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों द्वारा मिलकर चलाए जा रहे भ्रष्टाचार का नेटवर्क सामने आया है। इस एग्जाम घोटाले से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता कमजोर होने के साथ साथ रैकेट में शामिल छात्रों का भी पर्दाफाश हुआ है, जो कि एजेंट की तरह काम करते थे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कई छात्र बिचौलियों की तरह काम करते थे और अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से पैसे ऐंठते थे। इसके बदले में वो उन्हें फेल हुए सब्जेक्ट्स में पास करवाते थे। रैकेट में काम कर रहे इन छात्रों को हर एक लेन देन के लिए कमीशन मिलता था। शुरुआत में ये एजेंट छात्र उन बच्चों को टारगेट करते थे जो एग्जाम में फेल हो जाते थे। ऐसे छात्रों से संपर्क करके उन्हें अगली परीक्षा में पास कराने का आश्वासन देते थे। एक बार जो छात्र एग्जाम में पास हो जाते थे तो वो भी रैकेट में शामिल हो जाते थे और ऐसे बच्चों को शिकार बनाते थे जो एग्जाम में फेल हो रहे थे। ये आरोपी छात्र फेल हुए बच्चों को अगले एग्जाम में पास कराने के लिए पैसे ऐंठते थे। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। हरियाणा में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके चलते कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। वहीं कुछ जिलों में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज सुबह 5:30 बजे से ही फतेहाबाद, कैथल, जींद, हिसार, रोहतक, भिवानी, पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा व उनके आसपास के इलाकों में गरज के साथ बौछार शुरू हुई। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया उनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, झज्जर, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी शामिल है। पानीपत में आज सुबह से तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई।
वहीं जींद और झज्जर में भी सुबह 5 बजे से हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। तेज हवा और ओलावृष्टि से फसलों को खतरा बना हुआ है। इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। इस समय गेहूं की फसल एक कर तैयार हो चुकी है। यदि ऐसे में ओले गिरे तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंत में बात करते हैं बेरोजगार युवाओं के लिए आई खुशखबरी की। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 7 अगस्त 2024 को निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2424 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की समय सीमा 1 मार्च से 15 मार्च 2025 है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर hpsc.government.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।